Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Afzal. I am student. My name is Muhammad Afzal. I am student at Rehan School Lahore campus, teacher training, level 1 and batch 3. And today I have invited a guest, a special guest, Fataha AI Wali, and we shall ask question from them. And she is also a student at Rehan School Lahore campus, foundation level, batch 6. सो मिस फताहा, हम शुरू करते हैं इंटरव्यू। आप मुझ में शुरू में छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपका नाम, आप किस शहर में रहती हैं, आपकी स्कूल की एजुकेशन कितनी है, और ये कि आपको जो है ना वो रेहान स्कूल का कैसे पता चला। मेरा नाम फताहा शेर है और मैं कसूर से बिलोंग करती हूँ और मैं 7th ग्रेड पे हूँ। इस वक्त मैं डीपीएस में पढ़ती हूँ और मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि रेहान स्कूल के बारे में। जी, गुड हो गया। तो आपको जो है ना, आपका स्कूल में इस वक्त छुट्टियां हैं, आप जो है स्कूल को भी साथ साथ चला रही हैं और ये इसको भी साथ साथ चला रही हैं, सही है? यस सर, अभी तो हमारे स्कूल से समर वेकेशंस हैं और अगर जब समर वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगे फिर भी मैं ज्वाइन करूँगी। जी ठीक है। और आपका जो है ना दूसरे जो बहन भाई हैं उसमें से भी किसी ने स्कूल ज्वाइन किया है? यस, ये वाला स्कूल 2 मेरे भाइयों ने ज्वाइन ज्वाइन किया हुआ है। समामा है और माहद। हाँ, चलें, बहुत खुशी हुई आपके साथ बातचीत करके कि आपने स्कूल ज्वाइन किया और आपने 3 बहन भाइयों ने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, बहुत खुशी हुई। और आपको स्कूल का पता कैसे चला? आप बताइए। मम्मा ने बताया, गुड हो गया, ठीक है। और आप लोगों के अपने आपका इंटरेस्ट इसमें खुद भी था या आप लोगों ने पेरेंट्स से कहा आप ज्वाइन कर लो, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया? जब मम्मा ने इसके बारे में बताया, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई कि अगर हम ये करेंगे तो फ्यूचर में हमें इसका फ़ायदा होगा, इसके एडवांटेजेस बताए, तो खुद ब खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो गया। सही है। तो अगर मैं पूछूँ, आपके साथ चंद दिन हुए हैं बट फिर भी अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक, आप लोगों ने जो क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या महसूस हुआ कि ये मतलब ये कि इसमें कुछ आप लोगों को कैसा लगा? जो पहले सोच रहे थे, अब क्लासेस अटेंड करने के बाद आप लोगों का क्या मतलब सोच है इस बारे में कि स्कूल कैसा है? हमें ये पता चला कि हमने अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और हमें ये भी पता चला कि हम दूसरों से बात कैसे करते हैं। हमें कॉन्फिडेंस पैदा इन्होंने करवाया इंटरव्यू करवा के। सही, गुड। तो इसके अलावा आप लोगों की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, जैसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा, यूट्यूब के ऊपर, ये आपकी जो आम लोगों की जो प्रेजेंस होती है इंस्टा वगैरह पे या फेसबुक के ऊपर, वो जस्ट अपनी कोई पिक्चर शेयर कर दी या आपने अपना किसी को कमेंट्स कर दिया, किसी को लाइक कर लिया, यही होता है ना? बट हाँ, इधर क्या होता है कि इधर आप लोगों का जो एक प्रोफेशनल आपकी प्रेजेंस है वो होती है। आप अगर इस वक्त फेसबुक के ऊपर हैं या यूट्यूब के ऊपर हैं, तो आप प्रोफेशनली प्रेजेंट है, यानी आपके पीछे एक प्रोफेशनलिज्म है। आपके टास्क जो है ना वो एक प्रोफेशनल टास्क है, चाहे वो कोई डिज़ाइन, कैनवा डिज़ाइन है या कोई कैनवा वीडियो है या वो कोई पोस्ट है चैट जीपीटी की, तो वो सारी की सारी आप लोगों को सिखाई जाती है। यही चीज़ें बाद में मार्केटिंग में ही काम आती हैं, जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को और ऑफर्स को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो वो अपनी एक पोस्ट बनवाती हैं, पिक्चर लेती हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी आप लोगों ने कोई सीखा था, कोर्स वगैरह किया था पहले? नो सर, इससे पहले मम्मा के माँ एक इरफान मलिक है, उनके मम्मा उनके कोर्सेज होते थे, उनकी वीडियोस होती थी, तो बस ऐसे वो ही सुनी है, इतनी कोई खास नहीं। मतलब उन्होंने जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, इनके बारे में बताया है। सही, गुड हो गया। तो आपको जो अपना स्कूल है, जैसे 7 ग्रेड्स में आप पढ़ती हैं, वहाँ पे आपकी जो स्टडीज़ हैं और जो उनका पढ़ाने का तरीका, वो आपको कैसा लगा? फिर ये कि अभी आप इस रेहान स्कूल में हैं, इनमें पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, तो क्या महसूस करती हैं? क्या फ़र्क है? क्या फ़ायदा है? क्या इसमें मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है?
जैसे कि हमारे स्कूल में सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं और जो टेक्स्ट बुक्स वाला होता है वो याद करके पेपर में देना होता है। और इसमें जो रिहान स्कूल है इसका ये फायदा है, इसमें एग्जाम्स भी नहीं होते ना, इतना कोई खास होमवर्क होता है। बस इसमें फ्यूचर के बारे में बताना होता है कि आगे आगे चल के क्या कैसी दुनिया, आगे तो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो रिहान स्कूल वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी। और जो हमारा स्कूल है वो हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक का समझाता है और मतलब इसी तरह का बताते हैं। अगर आपको मौका मिले स्कूल का प्रिंसिपल बनने का, कि आप स्कूल की प्रिंसिपल आपको बना दिया जाए कुछ अरसे के लिए, जैसे 1 साल के लिए, तो आप क्या पसंद करेंगी? स्कूल में क्या तब्दीली होगी? आपके दौरे हुकूमत में क्या तब्दीली हो जाएगी? मैं जैसे कि रेहान स्कूल में एग्जाम्स नहीं है, मैं एग्जाम्स भी नहीं रखूंगी ना, बच्चों के होमवर्क, सब बच्चों को कंप्यूटर अलाउ करूंगी, क्योंकि कंप्यूटर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे, आगे बच्चों को पता चले कि दुनिया आगे कैसी है, उनको कंप्यूटर आना चाहिए। ये मैं इसमें चेंजेस लाऊंगी। सही, एग्ज़ाम ख़त्म करवा देंगी? यस, बस मतलब जो होंगे ना, जैसे कि यहाँ इस स्कूल में भी एग्जाम्स नहीं होते तो वहां भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं बच्चों को प्रैक्टिकल लेकर आऊंगी कंप्यूटर के लिए। वैसे तो इस स्कूल में आपका तो डेली टास्क भी होते हैं, और जो है अभी तो आपके थोड़े हैं, बट अगर लेवल 1 में आप जाएँगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेशंस भी ज़्यादा होते हैं और डेली टास्क भी ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, इसी तरह टीचर उनको भी। ट्रेनिंग में हम हैं अगर, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टास्क होते हैं। तो मतलब उनको होमवर्क भी। इधर भी है, हाँ। बट ये है कि आपको डेली टास्क आपने अपलोड कर देने हैं। आपने जैसे अपलोड किए, मज़े से अपलोड किए, बनाए और उसको अपलोड कर दिया पोर्टल पे, आप यू आर फिनिश्ड। तो ये चीज़ है, इसमें आपका डेली बेसिस पे काम खत्म हो जाता है। वो ऑनलाइन प्रेजेंस भी होती है और आपको शो भी हो जाता है, आपके टीचर्स को चेक भी कर लेते हैं। यस। आपका होमवर्क का भी टीचर वहीं से ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं, सही है? यस सर। सही। तो अब ये जो है ना, आप मतलब ये कि फ्यूचर में आपने क्या सोचा हुआ है, क्या बनना है? मतलब आपने सोचा हुआ कि मैं ये पढ़ के, या आपके वालिदैन ने आपको क्या गाइड किया, आपने ये बनना है, ये बनना है, क्या आपने सोचा हुआ है फ्यूचर में? अभी तो मेरा डॉक्टर बनने का शौक है। तो अभी जैसे कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया रेहान स्कूल में, तो वो आगे जाकर वो एक टेस्ट दिलवाते हैं, आई थिंक सो अमेरिका में। शायद कोई टेस्ट दिलवाते हैं, तो उसको पास करके फिर मैं आगे डॉक्टर का पढ़ूंगी। यानी आप यूएसए में पढ़ना चाह रही हैं डॉक्टर का? यस सर। अच्छा, सही है। तो इसके लिए आपको आई थिंक एफएससी तक तो इधर ही पढ़ना होगा, फिर ही आप वहाँ पे यस एडमिशन। सर। सही है, गुड हो गया। तो अभी आप जो है ना, और आपके क्या है, हॉबीज क्या है? मतलब आप जैसे स्कूल चली गई, अगर आप डेली रूटीन अपनी शेयर करना चाहें कि सुबह मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाती हूँ, फिर ये करती हूँ, थोड़ा आपने सुबह से शाम तक डेली रूटीन अगर शेयर करना चाहें तो कर दें। अभी तो छुट्टियां है ना हमारी, तो मेरी मम तो मुझे सुबह 8 बजे उठा देती हैं, और मम्मा ट्यूशन भी पढ़ाती है ना, तो इससे मम्मा के पास सुबह भी बच्चे आते हैं, तो मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना स्कूल का सारा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी ब्रेक होती है, फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लास होती है। फिर उसके बाद फिर हाँ 1 आवर की ब्रेक आ जाती है, उसके बाद मम्मा की हेल्प करती हूँ बच्चों को, मतलब छोटे छोटे मम्मा पास बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ाने में। और फिर ये 5 से 6 कारी साहब आते हैं, उनसे पढ़ती हूँ। फिर इसी तरह करके 8 बजे, रात को 8 बजे मेरे इंग्लिश ट्यूटर आते हैं, मैं उनसे पढ़ती हूँ। और इसी तरह होता है, जो हमें टास्क मिलते हैं वो मैं मम्मा मुझे फजर के बाद करवाती है, मैं फजर के बाद 5 बजे करती हूँ। अच्छा, 5 बजे आप सुबह उठ जाती हैं? यस। सुबह उठ अपने और नमाजें भी पढ़ती हैं आप? यस सर। उनका आपने तज़किरा नहीं किया कि नमाजें पढ़ती है कि हाँ, नहीं पढ़ती, या कम नमाज़ भी पढ़ती है? पढ़ती हूँ, कभी कभी छूट जाती है, कभी कभी हो जाता सही। चलें, आपको खाने में क्या पसंद है, कि मैं ये डिशेस कौन सी पसंद है? है। मुझे बिरयानी पसंद है। सही है, अक्सर लोगों का यही जवाब होता है, बिरयानी बहुत सारे लोगों को पसंद है। ठीक है, पर मुझे पसंद नहीं है। क्यों? तो मजे की होती है। सही। अच्छा, और बताएं, आपके मतलब पाकिस्तान में कहीं आपने आउटिंग भी की है, किसी शहरों में घूमी है? हाँ जी, मैं सबसे ज्यादा लंबा टूर में कश्मीर गई हूँ, कश्मीर। हम्म। कितने दिन के कश्मीर। लिए, कितने अरसे के लिए? वो एक्चुअली मेरे भाई का ना वहाँ आर्मी में टेस्ट था, उसके उसको लेने गई थी, सिर्फ 3 डेज के लिए गई थी बस। हम्म। क्या बना फिर उस टेस्ट का?
उसमें वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सारे आर्मी के जो बच्चे थे, मतलब जो भी जिन्होंने आर्मी के जो चिल्ड्रन उन्होंने जिन्होंने टेस्ट किया, बस वो भी 3 बच्चों को उन्होंने किया था सब, तो मेरे भाई नहीं हुआ उसका, तो वो इस स्कूल में आ गया। सही सही। तो वो भी अपना स्कूल कंटिन्यू रख रहे हैं जो भाई भाई हैं आपके, जैसे समामा है? यस, उसी ने दिया था। वो कौन सी क्लास में अब? 9th। ठीक है, सही, गुड। आप जो है ना, मतलब ये कि अगर आप देखें कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें आपने तो बता दिया आपने कि अगर स्कूल में प्रिंसिपल बनी तो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको बदलूंगी, और क्या सजेस्ट करती हैं कि जो हमारा निज़ाम तालीम है उसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए? बच्चों को वही अब कंप्यूटर में ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल बताना चाहिए कि आगे उनको एआई के बारे में पढ़ाना चाहिए। सही। अभी आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर लैब है आपके पास उधर? यस यस। तो उसमें क्या सिखाते हैं? उसमें तो भी छोटी छोटी जैसे कि एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और इसी तरह की चीज़ें जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट है बस उन्हीं के बारे में। जी। तो एआई के आने से क्या होता है कि जैसे फर्ज किया आपके पास, अगर हम मिसाल लेते हैं वर्ड की, तो वर्ड में हम क्या लिखते हैं? हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं, हम्म, ठीक है, हम टाइप करते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं, किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, किसी ने कोई ऐसे लिखवाना है। तो अगर यही चीज़ एआई ने क्या किया कि आप जस्ट एआई को एक आप उसको प्रॉम्प्ट दें, उसको कमांड दें, कमांड एंड प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट दें, उसे कहें कि हम मुझे इस टॉपिक के ऊपर इतनी लेंथ का, इतने पेजेस का मुझे जो है वो चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें को लिख देता है। इसका मतलब है कि जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया एआई ने, कि आपको टाइप नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको जल्दी से आप उसको ना उसको कहें तो आपको लिख देगा, ठीक है। इसी तरह जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, वहाँ पे एक्सेल आई थिंक सो के चलता रहेगा, और इसकी ज़रूरत जो है बाकी रहेगी, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो हैं, अकाउंट्स में जो लोग होते हैं या जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपने एक्सेल में सिंपल कोई डिटेल बनानी है, कोई ग्राफ्स बनाने हैं, कोई अपने कॉलम में हेडिंग दे के ये कॉलम की हेडिंग है और मुझे ये चीज़ इसमें मटेरियल चाहिए, तो वो हो सकता है कि वो आपको ये ए भी दे दे, यही उसको दे देगा, ठीक है। इसी तरह जो आपका थर्ड है, जैसे आप बता रही हैं कि पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, तो प्रेजेंटेशन वाला काम तो समझे कि खत्म हो गया, पावर पॉइंट तो समझे जीरो हो गया, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ना आपको आराम से यही बना देता है। तो यही चीज़ हमने हार्ट स्कूल में हम सीखते हैं कि भाई आपने अपने आप को खपाने की बजाय जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं उससे फ़ायदा उठाएं और आराम से अपना काम करें और आगे बढ़ें। ये ना कि हम वहीं वर्ड एक्सेल में फंसे रहें, पावर पॉइंट में फंसे रहें, मतलब। और पावर पॉइंट में हमने प्रेजेंटेशन खुद बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन अच्छा वाला, इसमें टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हर हर पेज के ऊपर जितनी 10-12 स्लाइडें होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, और हर स्लाइड के ऊपर आपने बैकग्राउंड डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट जो है टेक्स्ट ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करके या उसमें डिफरेंट चीज़ें मटेरियल ऐड करके उसको बनाना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब एआई के आने से वो एडवांस हो गई हैं। तो एआई का या रेहान स्कूल का यही मकसद है कि आप अपने आप को खपाने की बजाय आप जो है ना जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और जो अपने आप को आगे बढ़ाएं, इससे आगे निकलें और देखें कि हम इस जो मैं ये कर रहा हूँ तो बेफ़ायदा है, मेरे ये काम तो वैसे ही हो जाना है, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं इसमें अपना सर खपाऊँ, सही है, और इसमें आगे बढ़ें और आगे कुछ और चीज़ सीखें। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन है, जितने भी हम बुक्स पहले पढ़ते थे, तो अब वो बुक्स टेक्स्ट फॉर्म में थी, हम उनको जाके खोलते थे, फिर पढ़ते थे, फिर जाके हम हमें कुछ समझ आता था, कोई भी ना कुछ ही समझ आती है। आपके पास कोई भी टॉपिक है, चाहे मैथ का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है, आप चैट जीपीटी को या ग्रोक को या जो दूसरे एआई के टूल्स हैं उनको आप बताएं कि मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है, मुझे समझा दो, तो वो आपको समझा देगा। आप उसे एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 10 दफ़ा भी पूछो तो भी आपको समझाएगा। आपको मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे उर्दू में समझाओ, उर्दू में समझाएगा, इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में समझाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें कि आपको जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, आपको किसी भी चीज़ में मसला आता है ना, साइंस में या मैथ में, तो आप इसको कह के देखें, चैटजीपीटी वगैरह को कह के देखें कि मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है, मुझे इसका सारे के सारे जो है ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मुझे लिख के दिखा दो, तो वो चीज़ जो है ना वो आपको कर देगा। इवन अभी ये आ गया है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, आप अपनी हैंड राइटिंग उसको दे दें कि मेरी ये हैंड राइटिंग है और मुझे इस हैंड राइटिंग के अंदर कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको दे देगा। तो आप रेहान स्कूल में क्या करेंगे, आप हर
डे टू डे बेसिस पे आप हर दिन कुछ नया सीखेंगी, हर दिन जो है कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से अब जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और बल्कि इन चीज़ों को डेवलप करें आगे से आगे। जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, पहले ये लोग खुद करते थे, कोड देते थे, पहले सारा कोड होता था कि फ्रंट एंड ऐसा होगा, बैक एंड ऐसा होगा, वेबसाइट के पीछे जो है वो चीज़ें इस तरीके से ऑपरेट होगी। बट अब जो है सिंपल आपने प्रॉम्प्ट देना एक साइंस है कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है, बताना किस तरह एआई को, वो एक साइंस है, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, वो चीज़ें जो है ना बताई जाती हैं, तो फिर वो वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट, जो भी आप मिसाल ले लें, जैसे ईबे है, ठीक है, दराज है, कोई भी वेबसाइट जो आपको नज़र आता है कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो वो आप जो है ना एआई से उसी तरह की वेबसाइट आसानी से बना सकती हैं, और उसको बिल्कुल फंक्शनल वेबसाइट होगी, चल रही होगी, उसके अंदर ऐड टू कार्ट भी करें, उसके अंदर आप ऑर्डर जो है वो सेल भी होगी, उसके अंदर रिटर्न भी होगी, ठीक है, उसके अंदर कस्टमर का प्रोफाइल भी होगा, हर चीज़ उसमें जो आप बताना कहेंगी, प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग देंगी तो अच्छी चीज़ निकल के आ जाएगी। तो ये चीज़ें सारी की सारी हो चुकी हैं। अब आप जैसे मैंने अभी बताया इतना कुछ, तो आपको क्या महसूस होता है कि वाक़ई ये चीज़ें बेहतर हैं, एआई का इस्तेमाल जो है ना वो होना चाहिए? आपका क्या ख़्याल है? हाँ जी, एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि अगर जैसे कि अगर हमारा एक काम है जो हम 3 घंटे लगा के करते हैं, वो हम 3 मिनट में कर ले, 13 मिनट में कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट भी देना होता है, जैसे कि अगर हमने कोई इमेज उससे बनवानी है, हम इतना कहाँ इंटरनेट पे इमेज को ढूंढेंगे, बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे कि हम इसकी 3D इमेज, टॉपिक की 3D इमेज निकाल दो, इमेज निकाल देगा। इसी तरह एआई की मदद से हम जो इतना घंटों में काम करने वाला है वो कुछ मिनटों में कर लेंगे। जैसे कि फर्ज़ किया कि आपने किसी ने आपके टीचर्स हैं, उन्होंने एक पेपर बनाना है, और वो पेपर बनाना चाहती हैं इस तरह का कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के बाद अलग-अलग पेपर हो। एक ही आपका है चैप्टर है, उस चैप्टर में से आपने सवाल क्वेश्चन देने हैं, आंसर देने हैं, तो आप इसको अगर चैट जीपीटी से आप बड़ी आसानी के साथ 10 पेपर बनवा सकती हैं, कि जिसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, राइट रॉन्ग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हमारे टीचर्स को पता ही नहीं है। वो अभी भी उधर लगे हुए हैं कि वर्ड खोलेंगे, वर्ड खोल के वो एक बनाएंगे, पूरा चैप्टर में से क्वेश्चन निकालेंगे, निकाल के फिर उसका आंसर भी बताएंगे, वो आंसर की अलग से देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आराम से जो है ना वो बनाई जा सकती हैं विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये चीज़ें जो कि हमारे टीचर्स को पता ही नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं कि अच्छा यार मैंने तो आज कल बच्चों का टेस्ट लेना है, तो मैं टेस्ट बना रही हूँ, ताकि मैं टेस्ट बना के लोगों को सुबह दूँ, तो फिर वो अपना टेस्ट दें, ठीक है। तो यही काम वो आराम से कर सकती हैं कि वो अपना जस्ट कमांड दें और टेस्ट बना लें, बल्कि 10 तरह के टेस्ट बना लें, हर बच्चे के पास टेस्ट हो ही अलग से, उसकी की भी साथ ही बन जाएगी, उसके आंसर भी साथ ही हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ईज़िली हो सकती हैं, बट हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो आप जो है ना ये आप बताएँ कि एआई के बारे में आपको थोड़ा-सा पता चल गया। तो वैसे तो भई बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें हम भी नए-नए हैं, हमें खुद नहीं इतना ज़्यादा पता। तो जैसे-जैसे चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें आगे देखने को, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सही है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो है ना वो इस बारे में क्या ख़्याल है? मतलब आप लोगों को भी बताती हैं इस तरह की चीज़ें और मोटिवेट करती हैं कि लोग इस तरफ और आएँ? सर अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मुझे इतना कोई खास खुद को नहीं पता एआई के बारे में, बस थोड़ा थोड़ा पता है, तो वो बाकी बच्चों को भी पता है जो मेरे साथ होते हैं, सिंपल हुँ, वही। सही। अच्छा, अगर जो है ना मैं से हम चंद आखिरी सवालात पूछ लेते हैं कि आप लोगों को, आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब कि आपको कौन-सी 3 हैबिट्स हैं आपकी जो आपको समझते हैं ये मेरी बड़ी अच्छी हैबिट्स हैं, और कौन-सी 3 हैबिट्स आपकी या ये चीज़ें मुझे मेरे अंदर ठीक नहीं है? अच्छा, मैं अपने बारे में ऐसे तो नहीं कह सकती मेरे अंदर ये किया है, लेकिन मैंने कुछ बंदों से सुना है, जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू किया था पहले भी, तो वो कर ले, वो उस बच्चे ने भी कहा था तुम बहुत हेल्पिंग हो, तो मैं भी आई एम। और मैं फ्रेंडली भी हूँ। और मुझे जो अच्छी नहीं है मेरी चीज़ें, मतलब कि मैं कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे, अगर कोई, जैसे कि मेरे भाई हैं, अगर वो मुझे टास्क के मैंने कोई काम किया और मैं अपना काम करी, तो मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि मैंने नहीं करवाना, तुम जाओ खुद कर लो, और मुझे कभी कभी गुस्सा चढ़ता है अपने आप पे, ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको समझा देना चाहिए था। सही। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ऑडियंस को, कि कोई भी पैगाम, कोई सोशल पैगाम या कोई
रिलीजियस पैगाम या कोई एजुकेशनल पैगाम? एजुकेशनल में भी देखिए, हमें 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 हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा, तुमने समझा क्यों नहीं, इस तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरा कि हमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमें हमें पता होना चाहिए कि आगे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, एआई की है। तो इसलिए हमें उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें समझनी चाहिए। ऐसे ही। ठीक है, ठीक है मिस फ़ताह, आपका जो नाम है, मैंने ये सवाल सोचा हुआ था ये ज़रूर करना है। आपका नाम जो फ़ताह शेर है, इसका मतलब क्या है? और ये नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा डिफरेंट है। लोग आपको पूछते हैं कि ये नाम क्या है, किसने रखा और इसका मतलब क्या है? सर, सर मेरा शेर मेरे दादापू का नाम था एक्चुअली, तो उससे फतह शेर बन गया। मतलब मेरे बाबा ने मेरा नाम रखा फतह का मतलब सबसे बेहतर फैसला करने वाली। अल्लाह अच्छा, ताला की सिफाती नामों में भी आई थिंक सो आता है। ओके। सबसे बेहतर फैसला करने वाला, इसका ये मतलब है। मैं सोच रहा था इसका मतलब जो है वो फ़ातिहा जो है वो आई थिंक ओपनिंग से होता है कि कुछ समथिंग यू आर ओपनिंग, ओपनिंग समथिंग। वो गिरा खोलने वाली, इसमें हाँ। कुछ ये भी आता है। हुँ। ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त का। आपने बड़ा अच्छा डिस्कशन रही हमारी। अब ये एक जनरल इंटरव्यू था, उसमें हमने एक लाइट मूड में हमने देखा कि मिस फ़ताहा जो है उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, उनके क्या ख़यालात हैं, और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। मिस फ़ताहा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपके जो जो आपका पैगाम है वो भी हमने दे दिया ऑडियंस को, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम सर।